नमस्कार आप सभी को। आज क्लास 11th का नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखेंगे। इसकी पहले की वीडियो में नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं वो डिस्कस किए थे। 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला बाइनरी, फिर ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। आज की इस वीडियो में हम बाइनरी से अदर नंबर सिस्टम्स में कन्वर्जन देखेंगे। मतलब बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ज़रूरत क्या है, हमने इसे पहले की वीडियो में भी देखी कि जो बाइनरी में हम जो मेमोरी एड्रेस लिखते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, या कोई भी हम काम करें बाइनरी में जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी बड़ी आती है। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ को याद रखना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जन्स करते हैं। एक 110011 याद रखना है और एक आपको सिर्फ 27 नंबर याद रखना है, तो 27 नंबर ज़्यादा ईजिली याद रहता है। तो बहुत बार हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें ज़रूरत रहती है कि हम एक कन्वर्जन से दूसरी कन्वर्जन में जाएं। तो अब इस वीडियो में हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम बाइनरी को अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब पता कैसे चलता है कि बाइनरी वैल्यू है, जब भी आपकी कोई वैल्यू लिखी होगी और उसके बेस में 2 होगा तो वो बाइनरी है। आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस की 10 वैल्यू में। 10 वैल्यू किसकी थी? डेसिमल की थी। तो अभी फर्स्ट कन्वर्जन जो हम देखेंगे वो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। तो जो 110 की फॉर्म दी हुई है वो फॉर्म हम खुली खुली लिखकर हम राइट टू लेफ़्ट की तरफ चलेंगे। हम सबसे पहले जो हमने राइट साइड में वैल्यू लिखी है, जैसे कि अब इसमें हमारी वैल्यू थी 0, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे। तो अब हम नंबर सिस्टम सबने पढ़े हुए हैं, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, तो 2 की पावर 0, ऐसे ही नेक्स्ट पे 2 की पावर 1, नेक्स्ट 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये पावर्स लिख लिया आपने। जब आप पावर्स लिख लोगे तब आपको इसको इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे, यहाँ से लिखिए। अब 1 को 2 की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरी के साथ ऐड कीजिए, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 एंड प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। अब ये आपको जो है ये इक्वेशन मिल गई है, ये वाली आपकी कंप्लीट इक्वेशन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 5 32 होती है, तो 32 इंटू 1 आपका उत्तर रहा 32। नेक्स्ट 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ऐसे सबको आगे 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो 16 आ गई। अब ऐसे ही 0 के साथ आप जब भी किसी पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उत्तर 0 ही रहता है। हम 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 0 है उसको आप 0 उतार लीजिए। अब 2 की पावर 2 होती है 4, नेक्स्ट 2 की पावर 1 होता है 2, सिंपल 2। 2 की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ मैंने लिखा भी है, पर जबकि हम इसे 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में वो ये 0 आएगा। अब जो जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, जैसे 32 आई है, 16 प्लस 4 प्लस 2, तो आपका जो टोटल बनेगा वो आपका आंसर होगा 54। अब इसकी बेस 10 ऐसे लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो अब कहाँ हमें याद रखना था कि बाइनरी वैल्यू हमारी हमें याद रखनी थी 110110, और कहाँ हम याद रख रहे हैं 54, तो ये आसान चीज़ है। अब नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैंने डेसिमल का लिया है, कई बार वैल्यूज़ डेसिमल में निकालने के लिए आ जाती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास था कि 1110 डेसिमल 100। अब देखिए आप इसको कैसे चलोगे, सिर्फ नंबर से जो नंबर लाइन आप देखते हो बस वैसे ही चलना है। अब जब पॉइंट है उससे पहले जब आप चलोगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। डेसिमल के बाद की वैल्यू के लिए 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। ठीक है, अब जो 1 1 वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 0। अब जो पॉइंट वाली वैल्यू है आप पॉइंट के साथ ही लिखेंगे, प्लस यूज़ कर सकते हैं। प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1 को मैथ्स में कैसे लिखते हैं? 1/2। ऐसे ही 2 की पावर 2 को 1/2 की पावर 2, ऐसे ही 2 की -3 को 0 इंटू 1/2 की पावर 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए जो आपकी 1 वाली वैल्यूज़ हैं बस आप उनको ही सॉल्व करोगे। 2 की पावर 3 होती है 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया। अब ये 2 आ गया। नेक्स्ट 0 एज इट इज़ आएगा। अब 1/2 को आप सॉल्व कर लीजिए। 1/2 का आंसर आता है 0.5। ऐसे ही नेक्स्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 0 हैं, तो इनको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले वालों को टोटल करो तो ये 14 बने। 14 प्लस 0.5 14.5, तो आंसर आ गया इसका 14.5। हमेशा जब भी कोई डेसिमल बाइनरी को आप कन्वर्ट करोगे तो उसके उत्तर में जो डेसिमल वैल्यू आएगी, पॉइंट वैल्यू आएगी, वो भी पॉइंट्स में ही आएंगी।
नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 सिंपल वैल्यूज़ दिए हैं और 2 डेसिमल वैल्यूज़ दिए हैं, पॉइंट वैल्यूज़। आप इनको सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स डाल सकते हो कन्वर्जन का नाम लिखकर। नेक्स्ट आपकी कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन के लिए एक 3 बिट्स का कोड होता है जिसे हम 4 to 1 से बोलते हैं। इसे भी हम राइट टू लेफ्ट की तरफ चलाते हैं, ठीक है। अब आपने ये बाइनरी वैल्यू लिख ली अपनी। हमारी बाइनरी वैल्यू थी यहाँ पे 1 0 1 0 1 1 0 0 ऐसे एज इट इज़ लिख ली। अब हम इसके 3 का पेयर बनाएंगे क्योंकि हमें 3 का पेयर बना के कोड वैल्यू लगानी है। अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 0 0 1 का हमारा एक कोड हो गया, ऐसे ही 1 0 1 का एक कोड हो गया। नेक्स्ट कोड के लिए हमारे पास 2 ही डिजिट्स बची, तो इसके आगे हम 0 लगा लेंगे, कोई इश्यूज़ नहीं है, इसमें हमारी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये मैंने आपको लिख के दिखाया, आप ऐसे वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 to 1 को आप अपने आप से ही कर सकते हो। अब 4 to 1 कोड है, 4 to 1 में जिसके नीचे भी 1 है वो हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब पहला वाला जो हमारा बना, इसमें हमारी वैल्यू सिर्फ 4 के नीचे हमारा 1 था। देखिए ये 4 है, 1 के पास आ रही है, तो इसका जो इस 3 की जो समूह बना है इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट 4 और 1 की है, तो 4 और 1 क्या होते हैं 5, तो ये वैल्यू 5 की है। नेक्स्ट सिर्फ 2 के नीचे 1 है तो ये है 2, तो आंसर बन गया 2 5 4 और बेस में 8। जब बेस में 8 होता है तो उसका मतलब होता है कि ऑक्टल वैल्यू कन्वर्जन है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब 1 1 1 0 सिर्फ 4 बाइनरी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको आपको ऑक्टल में करना है, ठीक। अब आप क्या करोगे, सबसे लास्ट से शुरू करोगे, आप 3 का बेस बनाओगे। हमने बनाया 0 1 1, ठीक। नेक्स्ट हमने बनाया 1 0 0 आ गए, ठीक है। आगे आप कितनी भी 0 लगा सकते हो उस कोड को पूरा करने के लिए। अब 4 to 1 से देखेंगे तो 4 + 2, 2 के नीचे 1 1 आ रहा है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 + 2 बन गया 6 और इसके नीचे सिर्फ 1 के नीचे 1 आ रहा है तो 1, तो आंसर आ गया 16। अब आपको इसको नहीं ऐड करना, इसमें आंसर रहेगा 16। नेक्स्ट आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, पहला और दूसरा, आप इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स डालो। नेक्स्ट है आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए सेम ऐसे ही करेंगे, पर इसमें 4 बिट का कोड बनाएंगे। 4 बिट को हम इकट्ठा रखेंगे और इसके अंदर जो कोड वैल्यू रहेगी वो 8421 रहेगी। तो अगर आप इसको याद रख लो कि 8421 है तो इसमें से 3 बिट वैल्यू भी निकाल सकते हो, 421 होती है वो। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप। पहला एग्जाम्पल है हमारा ये, हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया जैसे पहले लिखा था, और इसको अब हम पेयरिंग किस में करेंगे, पहले वाले में हम पेयरिंग 3 की कर रहे थे, अब इसमें पेयरिंग हम 4 की करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू से स्टार्ट होंगे। हमने ये 4 की पेयरिंग की, फिर ये 4 की पेयरिंग की। नेक्स्ट 4 की पेयरिंग करने के लिए हमारे पास 2 ही थे तो उसके आगे हमने 2 और लगा दिए। अब 8421 कोड के हिसाब से देखिए किसके नीचे 1 आ रहा है उसको आपको ऐड करना है। अब 8 और 4 के नीचे 1 1 आ रहा है तो 8 + 4 क्या होता है 12। नेक्स्ट 8 और 2 के नीचे 1 1 आ रहा है तो 8 + 2 होता है 10, और नेक्स्ट 1 सिर्फ 1 के नीचे आ रहा है। अब हमें पता है ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए की वैल्यू जब भी आप 9 से ऊपर जाओगे तो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। ए को 10 दिया गया है, बी को 11, ऐसे ही सी को 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15, ऐसे ये दिए हुए हैं, मैंने लास्ट साइड में लिख दिया है। अब 1 तो एज इट इज़ 1 उतर जाएगा। अब 10 के लिए आपको वैल्यू यूज़ करनी है ए, नेक्स्ट 12 के लिए आपको वैल्यू यूज़ करनी है सी, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा आपका 1 AC और ब्रैकेट के बेस में 16। क्यों 16, क्योंकि आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये पॉइंट वाला एग्जाम्पल लिया है डेसिमल वैल्यू का। अब इन वैल्यूज़ को जो पॉइंट से पहले की वैल्यूज़ हैं वो आप इनको अलग पेयरिंग करोगे और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं उसको आप अलग पेयरिंग करोगे। अब 1 1 0 1 जो ये वाला है 1 1 0 1, इसको हमने 4 की पेयरिंग दे दी। ऐसे ही इसके पास हमारे पास बचा 1 तो आगे हमने 3 0 लगा दी क्योंकि हमें 4 की पेयरिंग करनी है, ठीक है। ऐसे ही पीछे वाले पे हम लास्ट में 0 लगा देंगे। अब ये 3 ही थे 0 1 1 तो आखिरी में हमने 0 लगा दिया। अब इस पर कोड लिख लीजिए 8421 अपना। अब जहाँ जहाँ 1 आ रहा है, जैसे पहले में 4 और 2 1 पे 1 आ रहा था तो 4 + 2 क्या बना 6, आपका डेसिमल एज इट इज़ रहेगा। फिर आपका कोड आ रहा था 1 पे 2 पे और 8 पे, तो ये आपका रहेगा 11, यहाँ 11 आएगा।
ठीक है। 8 + 2 10 + 1 11। नेक्स्ट है आपका सिर्फ 1 पे आपका कोड है, तो यहाँ आ गया आपका 1, ये आप करेक्शन कर लीजिए। अब 11 के लिए आपका क्या लगता है, बी लगता है ना। 10 के लिए ए होता है, तो आंसर आपका सही है 1B.6 ही आएगा। बस यहाँ पे आपका जो 10 है वो 10 नहीं आकर 8 + 2 + 1 यहाँ पे ये 11 आएगा, और 11 का जो डेसिमल वैल्यू होती है वो बी की होती है, तो उत्तर आया 1B.C। ठीक, इसी के साथ आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर डालिए। नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी सॉल्यूशन की मिल जाएंगी, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं, कन्वर्जन्स हैं, 1 से 2 कन्वर्जन पेपर में आएंगे, अभी जो आपके सेट एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।